ऑल आर मोस्ट वेलकम इस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है पूरा 2024 जनवरी से चल रहा है और सिस्टमेटिकली आप MCQ फ्रेम में आप इसकी तैयारी कीजिए। सिस्टमेटिकली ये वीडियो आपको मिल जाएगी, करंट प्लेलिस्ट है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियो जनवरी से अवेलेबल है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल मैंने इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में कोर्स डाला हुआ है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, ग्रुप सी है, SSC है, फॉरेस्ट गार्ड है, तो उसकी आप तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं क्या है और इसमें उत्तर रहेगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय A चेन्नई, B पुणे, C मुंबई, D कोलकाता, E हैदराबाद। सही उत्तर है D कोलकाता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। काफ़ी मशहूर प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन का समर्थन करती है? कैबिनेट, भारत की कैबिनेट किसके साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर का समर्थन करती है? कतर, UAE, सिंगापुर, कनाडा, सऊदी अरब, किसके साथ? तो इसका सही उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, UAE के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर अनुसमर्थन करती है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है याद करने का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कितने वर्षों तक 29,610.25 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है? पशुपालन के लिए, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। तो सही उत्तर है B, ये सही उत्तर है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए मिला है 29,610 करोड़ पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट, कौन सी सरकार ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ साझेदारी में गेमिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक डिजिटल डिटॉक्स परियोजना शुरू करेगी? बहुत बेहतरीन है। इंडिया, ध्यान रहे, इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम, ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF की साझेदारी में गेमिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक डिजिटल डिटॉक्स परियोजना शुरू करेगी। तो सही उत्तर है कर्नाटक करेगी। तो ध्यान रहे, डिजिटल डिटॉक्स परियोजना ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ साझेदारी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया का समापन हो गया है और तमिलनाडु ने क्लैगनार स्पोर्ट्स किट नामक एक नई खेल योजना की घोषणा की है, जो किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट चलते त्रिची है। त्रिची जिले में क्लैगनार स्पोर्ट्स किट नामक एक नई खेल योजना की घोषणा की है। ठीक है, खेलो इंडिया के तहत। तो ये है त्रिची में, तमिलनाडु में। भारतीय चीनी मिल संगठन द्वारा दूसरा अनुमान 10% कम होकर 33 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाता है। भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार यह मुख्य रूप से किस राज्य और महाराष्ट्र में उत्पादन में कमी के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है C, कर्नाटक के लिए। नेक्स्ट, हंगरी द्वारा समझौते का विरोध छोड़ने के बाद कितने यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए $54 अरब के सहायता पैकेज पर सहमत हुए हैं?
कितने हंगरी द्वारा समझौता का विरोध छोड़ने के बाद कितने यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए $54 अरब? हाँ, तो कितने? सी। सही उत्तर है इसका 27 नेताओं ने यूक्रेन के लिए $54 अरब के सहायता पैकेज पर सहमत हुए हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट, और ये हर संडे को 6 बजे शाम में क्विज़ होता है। ये होता ही है, इसको इतना अगर आप कर लेते हैं तो लगभग एग्ज़ाम आपका कवर हो जाएगा। ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी, जीडी, आईएएस, पीसीएस में भी बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और रोल्स रॉयस ने सरकारी जहाज़ों के लिए समुद्री इंजनों की किस श्रृंखला के अनुरूप MTU Tier 2 के विकास के लिए फ्रेम और व्यक्तिगत लाइसेंस व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छे से इस प्रश्न को आप सुने। तो डी सीरीज 4000 है इसका सही उत्तर। सीरीज 4000 किस श्रृंखला के अनुरूप MTU Tier 2 के विकास के लिए फ्रेम और व्यक्तिगत लाइसेंस व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर है सीरीज 4000। लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय किस शहर में आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और कॉलेज के कमांडेंट के रूप में नियुक्त पहली महिला है? कविता सहाय, ध्यान रहे, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर के लिए कमांडेंट के रूप में पहली महिला है। और ये उत्तर है सी, लखनऊ के लिए। लखनऊ के लिए क्या नाम है? कविता सहाय। नेक्स्ट, वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन किस राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री बने? चंपई सोरेन सिक्किम, असम, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान। सही उत्तर है, जानते हैं आप लोग, झारखंड। चंपई सोरेन, अभी सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था एक कांड में, तो उन्हीं के ये रिश्तेदार हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में कोयला मंत्रालय ने कितने मिलियन टन का उत्पादन किया? कितने मिलियन टन का? डायरेक्ट चलते हैं, 99.73 MT मिलियन टन, ये ध्यान में रहे जनवरी में। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और किस बैंक ने कम ब्याज वाले ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? SBI, बी बैंक ऑफ इंडिया, एक है SBI, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है पंजाब एंड सिंध बैंक, डी कैनरा बैंक, ई पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसको अच्छे से देख लीजिए इस सवाल को। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और किस बैंक ने कम ब्याज वाले ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस बैंक ने वेयर हाउसिंग के साथ किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। MOC ने किस देश में आगामी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन की बोली को अधिकृत किया है? सही उत्तर है बी, स्पेन। इसका सही उत्तर है बी। MOC ने किस देश में आगामी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन की बोली को एलावेनिल वलारिवन, ये है स्पेन के। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से कौन सी राज्य सरकार ने 19 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक चौथे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी करेगी? तो इसका सही उत्तर है ए, असम। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से कौन सी राज्य सरकार 19 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक जो है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
23 की मेज़बानी कर रही है, असम कर रही है, करेगी। तो 29 फरवरी तक ये हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि ये मार्च चल रहा है तो ये जो करंट अफेयर्स है वो फरवरी का है। भारत सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर ने कितने जीबी सक्षम सममित निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो 10 जीबी के लिए किया है। सही उत्तर है 10 जीबी। बार बार इसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इसको सुनना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को कितने वर्षों तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक वितरण योजना को के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना को परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना कितने वर्षों तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? 2 वर्ष तक। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कोयला मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कोयला खान भविष्य निधि एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? कोयला खान भविष्य निधि की स्थापना 1948 में की गई। तो अब ये है कि ये करंट का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। मैं इस वीडियो को छोटी बना रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। और कोई भी कोर्स अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन भी करें कमेंट में। किसी भी प्रकार कोई एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के, तो आप हमसे पूछिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, उसको आप फॉलो कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मान लीजिए कैरियर काउंसलिंग और सक्सेस सीरीज़ 2 प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर सुनिए। हमारे विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं और इस करंट को सिस्टमेटिकली कीजिए शुरू से, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और करंट सीरीज़ में भी मिल जाएगा। उसको आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पूरा मैं जनवरी से ले करके चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे जीके क्विज़ के प्लेलिस्ट हैं, उसको आप कीजिए। संभावित प्रश्न हैं डिफरेंट एग्ज़ाम के, जो संभावित प्रश्न से ज़रूर आते हैं। संभावित प्रश्नों को सुनिए, लिखिए, याद कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।